सुजाता, अरे ओ सुजाता, सुनाई नहीं दे रहा है? मेरी बेटी आ रही है 3 साल के बाद। सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? और उसके पसंद का ही खाना बनाना। शिवम, तू जल्दी जा, तेरी बहन की फ़्लाइट अब लैंड कर चुकी होगी। हाँ माँ, मैं जल्दी से निकलता हूँ। अपने देश की धरती पर सारी तैयारियां अच्छे से कर लो। फ़्लाइट लैंड करते ही संध्या की आंखें खुशी से भर आई। अपनी मातृभूमि को मन ही मन नमन करती संध्या को बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। संध्या की आतुरता उचित भी थी। पूरे 3 साल बाद वो आज घर वापस आई थी। लंदन जाने के तुरंत बाद ही पूरी दुनिया में फैली महामारी ने संध्या के कदमों को बांध दिया। जब सब ठीक हुआ तो पति के बिगड़े स्वास्थ्य ने संध्या को इजाज़त नहीं थी। अब जब सब ठीक हुआ तो संध्या चल पड़ी थी अपनी मातृभूमि की ओर। संध्या के समान ही बेचैनी प्रहलाद निवास में भी थी। आखिर घर की बिटिया जो आने वाली थी। तरह तरह के पकवानों की सुगंध से घर गुलजार था। संध्या की मम्मी अंजलि जी ने संध्या की पसंद की हर चीज़ अपनी बहू सुजाता को पहले ही बता रखी थी। साथ ही ये निर्देश भी कि हर चीज़ समय से तैयार भी हो जानी चाहिए। संध्या के घर में उसके मम्मी पापा, एक बड़े भाई और भाभी थे। संध्या के घर में उसकी मम्मी की ज़्यादा चलती थी। स्वभाव से अंजलि जी कड़क थी। अपने बच्चों से उन्हें ढेरों उम्मीद जुड़ी थी, खासकर बेटे शिवम से। अपने पसंद और दान दहेज वाली बहू को लाने का उनका सपना तब टूट गया जब शिवम ने अपने साथ पढ़ने वाली सुजाता को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। अपने बेटे के निर्णय को सुन अंजलि जी सन्न रह गई। जहां अंजलि जी एक अनाथ को अपनी बहू बनाने के विरोध में थी, वहीं शिवम भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अंजलि जी अपने बेटे का अडिग रवैया देख समझ चुकी थी कि अब ज़्यादा विरोध शिवम को दूर कर देगा। बुढ़ापे की लाठी खोता देख बेमन से शादी की सहमति उन्होंने दे दी। अपने भाई की शादी में संध्या कुछ दिनों के लिए आई थी लंदन से। कुछ दिन नई भाभी संग बिता संध्या लंदन चली गई और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि आ ही नहीं पाई। एयरपोर्ट पर भाई को देख संध्या गले लग गई। इतने सालों बाद छोटी बहन से मिल शिवम भी भावुक हो उठा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर माँ पापा को देख संध्या भाग कर गले लगी जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सच में मायके जाते ही हर लड़की बच्ची बन जाती है। मम्मी, भाभी कहाँ है? दिखी नहीं? अपनी प्यारी भाभी को दरवाजे पर ना देख संध्या पूछ बैठी। तेरे आने की तैयारियां में लगी है, आती होगी। तू चल, कितनी दूर से आई है, थक गई होगी। अंजलि जी ने टालने के अंदाज में कह संध्या को अंदर ले आई। तब तक सुजाता भी आ गई और संध्या के गले लग गई। कितने दिनों बाद आई दीदी, चलिए फ्रेश हो जाइए, आपका कमरा मैं तैयार कर दिया है। हाथ पकड़ सुजाता ने संध्या को कमरे में फ्रेश होने भेज दिया और खाने की तैयारियों में लग गई। टेबल पर अपनी पसंद का खाना देख संध्या खुश हो गई। सब खाने बैठ गए। आइए भाभी, आप भी बैठिए ना, साथ खाना खाते हैं। संध्या के अनुरोध पर सुजाता का चेहरा उदास सा हो गया। नहीं दीदी, कहीं कुछ ज़रूरत हुई तो? सब कुछ तो है ही यहाँ, और कुछ ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। आइए आप। जिद कर संध्या ने सुजाता की प्लेट तो लगा दी, लेकिन संध्या की नज़रों से अपनी माँ के चेहरे के बदलते भाव भी छिपे ना रह पाए। खाना खा संध्या आराम करने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। लंबी फ्लाइट की थकावट भी थी। देर शाम नींद खुली तो रसोई से बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। लगता है हेमा काकी आई होगी।
मन ही मन सोचती संध्या रसोई की ओर बढ़ चली अपने घर की पुरानी हेल्पर से मिलने। लेकिन ये क्या, रसोई में तो सुजाता बर्तनों का ढेर लिए बर्तन मांज रही थी। ये क्या भाभी, आप क्यों बर्तन धो रही हैं? क्या हेमा काकी आज नहीं आने वाली? उन्हें बताया तो होगा ना कि मैं आज आ रही हूँ, फिर भी छुट्टी कर दी उन्होंने। आप रहने दीजिए, मैं देख कर आती हूँ उन्हें। यही नुक्कड़ के पास ही तो रहती है वो। जिस संध्या ने कभी अपनी माँ को इतने बर्तन धोते नहीं देखा था, वो अपनी भाभी को बर्तनों का ढेर लिए बैठा देख परेशान हो उठी। दीदी, हेमा काकी हमारे यहाँ अब काम नहीं करती, तो कोई और तो आती होगी ना? नहीं दीदी, कोई नहीं आती, माँ जी को नहीं आता ना, इसलिए सारे काम मैं ही करती हूँ। लेकिन भाभी, इतने बर्तन, ये तो मेरे रोज का काम है। दीदी, आप आराम से बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। संध्या सुजाता की बातें सुन दंग थी। मम्मी को मेड का काम पसंद नहीं, जबकि मम्मी का काम तो बिना मेड के एक दिन भी नहीं चलता था। घर में 2 मेड तो हमेशा ही संध्या ने देखे थे। मम्मी को आदत ही नहीं थी खुद काम करने की, तब तो मम्मी को कभी शिकायत नहीं हुई मेड के कामों से, और अब बहू के आते ही मेड के काम पसंद नहीं आ रहा। संध्या को समझते देर ना लगी कि क्योंकि उसकी माँ को अब मेड का काम पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने खुद अपनी पत्नी चुन अंजलि जी के आह को ठेस पहुंचाई थी, और इसका बदला वो सुजाता से ले रही थी। जहां शिवम सब देखकर भी चुप था, वहीं सुजाता उसके लिए तो कोई था ही नहीं। अनाथ सुजाता आखिर शिकायत करती भी तो किससे? तो बस किस्मत से समझौता कर चुप थी। 2 दिनों में ही संध्या समझ गई थी कि उसकी प्यारी भाभी की हैसियत किसी काम वाली से भी कम थी। सुबह से रात तक साफ सफाई, रसोई, और उसके बाद किसी न किसी बात पर अपनी सास की फटकार सुनती। सुजाता की हालत देख संध्या को अपनी माँ से नफरत सी हो गई, लेकिन संध्या चुप रहने वालों में से थी भी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह हेमा काकी को दरवाजे पर देख अंजलि जी चौंक गई। अरे हेमा, तू यहाँ? संध्या बेबी ने बुलाया था। अच्छा, मिलने बुलाया होगा। तू रुक, बुलाती हूँ। और इतनी सुबह सुबह कौन मिलने आता है? शाम को आती? नहीं मेम साहब, संध्या बेबी ने मिलने नहीं, काम के लिए बुलाया है। कल शाम को आई थी घर और कह गई कि काम वापस से शुरू कर दूं आपके घर। हेमा की बात सुन अंजलि जी नाराज हो उठी। संध्या, ये क्या तुमने काम वाली क्यों लगाई? सुजाता कर तो रही है सब काम, और फिर मुझे पसंद नहीं किसी मेड का काम। माँ, सुजाता भाभी इस घर की बहू है, मेड नहीं, जो सुबह से लेकर रात तक बस झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती रहे। और ये आप कह रही हैं कि आपको मेड का काम पसंद नहीं? भाभी के आने से पहले तक इसी घर में 2-2 मेड हुआ करती थी, क्योंकि आपसे कोई काम नहीं हो पाता था। तब तो आपको कभी इनके काम में बुराई नज़र नहीं आई। और ये वही हेमा काकी है, जिसके बिना तो ये घर एक दिन ठीक से नहीं चल पाता था। अब आपको इनके काम में खोट नज़र आने लगा। माफ़ करना माँ, लेकिन खोट इनके काम में नहीं, आपके नज़रिए में है। बेटे की पसंद को आप बहू के रूप में अपना ना सकी, तो इसका बदला इस तरह ले रही हैं। उसे दिन रात काम में जोत कर अपनी माँ से नाराज संध्या आज खुद को रोक ना पाई। संध्या, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? माँ बेटी की तीखी बहस सुन शिवम भी आ गया था। आप तो कुछ ना ही बोलो तो उचित होगा भाई। अपनी पसंद को अपनी पत्नी बनाने के लिए तो बहुत आवाज़ उठाई आपने, लेकिन उसके हक के लिए आवाज़ उठाना भूल गए। अपनी पत्नी पर होते अन्याय को देखकर भी चुप साधे बैठे रहे क्या?
बस यही प्यार था आपका भाभी के प्रति। भाभी बहुत सरल लड़की है, उनके साथ ऐसा व्यवहार कहाँ तक उचित है मम्मी। बिना माँ बाप की लड़की कितना आस लेकर इस घर आई होगी, और आप उसकी माँ बनना तो दूर सास भी ना बन पाई। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता मम्मी। भाग्यशाली हो जो भाभी जैसी बहू मिली आपको, उसकी कद्र करो, वरना हीरे जैसी बहू खो दोगी मम्मी। आज से हेमा काकी पहले जैसे घर के काम करेगी, और जिन्हें काम पसंद नहीं वो अपना काम खुद करने के लिए स्वतंत्र है। भाभी इस घर की बहू है और बहू के समान ही रहेगी। और माँ तुम भी अगर अपना बुढ़ापा सुखी चाहती हो तो संभल जाओ। संध्या की बातों का कोई जवाब ना शिवम के पास था ना अंजलि जी के पास। आखिर संध्या गलत भी कहाँ थी। अपनी ननद को अपने हक के लिए आवाज़ उठाता देख सुजाता के आंसू रुक नहीं रहे थे। संध्या ने भी अपनी प्यारी भाभी को गले लगा लिया, अपनी भाभी की खुशियाँ लौटा। संध्या भी अपने घर वापस चली गई। उस दिन के बाद से शिवम भी सुजाता का ध्यान रखने लगा। घर में भी सामान्य माहौल रहने लगा, जैसे मानो सुजाता की खोई खुशियाँ उसे वापस मिल गई हो, जिसकी वह हकदार थी। दोस्तों, बहू के आते घर की नौकरानी की जगह बहू को मिल जाती है। खास करके अगर बहू सास के पसंद की ना हो तो ना जाने उस पर कितने तरह से सास अत्याचार करना शुरू कर देती है। और जब ऐसी स्थिति में पति भी साथ ना दे तो बीवी सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाती है, जो घर के सारे काम करे और उसकी कोई भी कद्र ना हो। बिना बात के उसके काम में खोट निकाल कर उसे भला बुरा कहा जाए। ना जाने सास बनने के बाद एक औरत कैसे इतनी निष्ठुर हो जाती है कि उसे अपनी बहू पर किया अत्याचार गलत नहीं लगते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कठोर और निष्ठुर लोगों को उनकी गलती बताकर उन्हें सही समय पर रोक दिया जाए, ताकि वह किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।